हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सैंपल स्पेस बनाना सीखेंगे किसी भी गिवन एक्सपेरिमेंट का। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है जिसमें हमने सारे बेसिक टर्म्स कवर किए हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस मिलते रहें फ्यूचर में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 16.1। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है और हमें उनका सैंपल स्पेस लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्री डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, जो कि बहुत ही इजी वे है किसी भी सैंपल स्पेस को बनाने के लिए। और बेसिकली आप उस ट्री डायग्राम की हेल्प से किसी भी गिवन एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बहुत ही इजी वे में बना पाएंगे विदाउट स्किपिंग एनी आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे इस ट्री डायग्राम की हेल्प से आपका कोई भी पॉसिबल आउटकम जो होता है वो स्किप नहीं होगा और आपको बार बार रिपीटेडली उसको देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है। तो बेसिकली एक कॉइन को 3 बार टॉस करें हम, या फिर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें, बात एक ही है, हमें आउटकम वही मिलेंगे और हमारा सैंपल स्पेस भी दोनों केस में सेम ही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें पता है कि पॉसिबल रिजल्ट उसका क्या होगा, हेड या फिर टेल्स, है ना। तो जब हम फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें हेड या फिर टेल्स में से ही कुछ मिलेगा। इसी तरीके से जब हम कॉइन को सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो वापस से हमें हेड या टेल्स में से ही कुछ मिलेगा। हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम टॉस करने पे हमें हेड मिला है या फिर टेल्स। तो यहाँ पे हम कुछ ब्रांचेस की तरह इसको बना सकते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट टाइम टॉस करने पे हेड मिला था, तो सेकंड टाइम टॉस करने पे हमें हेड या टेल्स में से कुछ मिल सकता है, राइट। इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर हमें फर्स्ट टाइम टॉस करने पे टेल्स मिला है तो सेकंड टाइम टॉस करने पे भी हमें हेड या टेल्स में से ही कुछ मिलेगा। नाउ अब अगर हम बात करें थर्ड टाइम टॉस करने की, तो जब हम कॉइन को थर्ड टाइम टॉस करेंगे तो वापस से हमें हेड या टेल्स में से ही मिलने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी होगी। तो हमें फर्स्ट टाइम टॉस करने पे हेड मिले, सेकेंड टाइम टॉस करने पे हेड या टेल्स में से कुछ भी मिले, हमें थर्ड टाइम टॉस करने पे वापस से हेड या टेल्स ही मिलेगा। तो इसकी हम इस तरीके से ब्रांचेस बना सकते हैं। मान लो कि हमें फर्स्ट टाइम टॉस करने पे हेड मिला, सेकेंड टाइम टॉस करने पे भी हेड मिला, तो थर्ड टाइम टॉस करने पे हमें यहाँ पे हेड या टेल्स मिलेगा। इसी तरीके से फर्स्ट टाइम टॉस करने पे हेड मिला, सेकेंड टाइम टॉस करने पे टेल्स मिला, तो वापस से हम 2 ब्रांचेस और बना सकते हैं इसकी, हेड या फिर टेल्स। यही पॉसिबल रिजल्ट होगा। अब इसी तरीके से हम टेल्स के केस में भी कंसिडर कर सकते हैं। जब हमें फर्स्ट टाइम टॉस करने पे टेल्स मिला है तो हम वापस से इसकी ब्रांचेस बना सकते हैं, हेड टेल्स एंड हेड टेल्स। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पेयर्स किस तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं पॉसिबल आउटकम सबसे पहले। तो हमारा पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉसिबल आउटकम, फर्स्ट टाइम टॉस करने पे हमें हेड मिल सकता है, सेकंड टाइम टॉस करने पे हेड मिल सकता है और थर्ड टाइम टॉस करने पे भी हेड मिल सकता है। तो ये हमारा एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉसिबल आउटकम हमारा हुआ एच एच एच। इसी तरीके से हमारा दूसरा पेयर बन सकता है कि हम फर्स्ट टाइम टॉस करा तो हमें हेड मिला, सेकेंड टाइम टॉस करने पे भी हमें हेड मिला, लेकिन जब हमने थर्ड टाइम टॉस किया तो हमें टेल्स मिला। तो ये हमारा नेक्स्ट पेयर हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबल आउटकम होगा हमारा एच एच टी। और बाकी के आउटकम्स भी हम इसी तरीके से पेयर्स बना के लिख सकते हैं। तो जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या आउटकम्स मिलेंगे। नेक्स्ट आउटकम विल बी एच टी एच, नेक्स्ट एच टी टी। इसके बाद जब हम ये वाला कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा पॉसिबल आउटकम्स टी एच एच, टी एच टी, टी टी
H एंड T T T। तो यहाँ पे हमें पॉसिबल आउटकम्स कितने मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमें 8 पॉसिबल आउटकम्स मिले हैं। अब हमें बनाना है सैंपल स्पेस। तो हमें पता है सैंपल स्पेस हम कैसे लिखते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं। तो चलो जल्दी से हम इसका सैंपल स्पेस भी लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा जब हम किसी भी एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। तो इजी था क्वेश्चन समझना, और बेसिकली ट्री डायग्राम की हेल्प से बहुत ज्यादा ही सिंप्लीफाइड वे में हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे बना लिए और हमारा एक भी आउटकम स्किप नहीं हुआ। तो इसी ट्री डायग्राम की हेल्प से हम बाकी के एक्सपेरिमेंट में भी सैंपल स्पेस बना सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें गिवन है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। तो हमने एक कॉइन को टॉस किया और एक डाई को थ्रो किया। तो हमें पता है कि कॉइन को टॉस करने पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हेड या टेल्स, और डाई को थ्रो करने पे हमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है। तो चलो इसके लिए भी अब हम जल्दी से एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं और फिर सारे अपने पॉसिबल आउटकम्स उसकी हेल्प से लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉइन को टॉस। तो हमें मिलेगा हेड या फिर टेल्स। तो जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हेड मिल रहा है कॉइन पे या टेल्स मिल रहा है, लेकिन हमें डाई तो थ्रो करना ही है। तो इन केस अगर हमें हेड मिलता है तो हेड के साथ हमें क्या क्या मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी? डाई के केस में 1 to 6। तो यहाँ पे हम इसकी 6 ब्रांचेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यही सारे रिजल्ट हमें डाई पे मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कॉइन टॉस करने पे टेल्स मिलेगा तो वापस से टेल्स के साथ हमें डाई थ्रो करने पे क्या मिल सकता है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है। तो वापस हम यहाँ पे इसकी 6 ब्रांचेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसका लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल इसके आउटकम्स कैसे लिखेंगे हम, पेयर्स बना के। तो चलो देखते हैं सबसे पहला पेयर हमारे पास क्या बनेगा। अगर हमें हेड मिल रहा है तो हेड के साथ सबसे पहला डाई पे क्या मिल सकता है, हमें 1 मिल सकता है, राइट। इसी तरीके से अगर हमें कॉइन टॉस करने पे हेड मिल रहा है तो नेक्स्ट नंबर क्या मिल सकता है, हेड के साथ 2 मिल सकता है। और इसी तरीके से बाकी के आउटकम्स भी हमें मिल सकते हैं। तो चलो पॉसिबल आउटकम्स जो भी यहाँ पे बनेंगे वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। तो हेड के साथ हमें यही सारे पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं। और टेल्स के साथ हमें क्या क्या मिलेगा वो भी पॉसिबल आउटकम्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। तो ये सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब हमें लिखना है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, H1। तो जैसे कि मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो जो हमने इस चैप्टर का पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ये ब्रैकेट और कॉमा ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में इस आउटकम्स को लिख लिया है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। तो यहाँ पे हमें एक कॉइन टॉस करने पे और साथ में जब हम डाई थ्रो करेंगे तो हमें इन टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस में 12 सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. तो यहाँ पे हमें गिवन है 2 रूम्स हैं, रूम X और रूम Y। रूम X में बेसिकली यहाँ पे 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं
और रूम Y में 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स हैं। तो हमें सैंपल स्पेस लिखना है इस एक्सपेरिमेंट का, और यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हमें पहले जो ऑर्डर है हमारा वो रहेगा कि हमें पहले रूम सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम पर्सन सेलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो भी हमारा पॉसिबल पेयर जो बनेगा उसमें हम रूम को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि रूम X में 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। इसी तरीके से रूम Y में 1 बॉय है और 3 गर्ल्स हैं, बट सारे ही जो बच्चे हैं वो आपस में अलग होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बॉयज को रिप्रेजेंट कर लेंगे B से और गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे G से, बट यहाँ पे सारे ही बच्चे अलग हैं। दैट मीन्स हमें बॉयज को भी अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम नंबर्स असाइन कर देंगे। तो चलो लिख लेते हैं जल्दी से। लेट बॉयज बी डिनोटेड बाय B1, B2 एंड B3, क्योंकि यहां पे इन टोटल 3 बॉयज हैं, एंड गर्ल्स be denoted by G1, G2, G3, G4 एंड G5। इन टोटल यहाँ पे 5 गर्ल्स हैं। तो अब हमें यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले रूम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रूम्स हमें X और Y गिवन है, तो लिख लेते हैं X एंड Y। अब इसके बाद हमें बॉयज और गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन रूम X। तो यहाँ पे हम असाइन करेंगे, पहले 2 बॉयज असाइन करेंगे, दैट मीन्स B1, B2 असाइन कर दिया हमने यहाँ पे बॉयज को। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गर्ल्स की। तो यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं G1 एंड G2। इसी तरीके से रूम Y में हमें 1 बॉय गिवन है, तो हम नेक्स्ट बॉय जो बच गया है हमारे पास B3 असाइन कर सकते हैं, और बाकी गर्ल्स असाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे G3, G4 एंड G5। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे? यहाँ से पेयर्स बनाना तो अभी तक हमें समझ में आ ही गया है, तो मैं यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स इनके लिख देती हूँ। तो जब हम रूम X सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे X B1, X B2, X G1, X G2। इसी तरीके से जब हम रूम Y की बात करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे Y B3, Y G3, Y G4 एंड Y G5। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और इन्हीं को हम सैंपल स्पेस में कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। तो चलो सैंपल स्पेस भी लिख लेते हैं इसका। तो सैंपल स्पेस इधर हमें मिलेगा X B1, X B2, X G1, X G2, Y B3, Y G3, Y G4 एंड Y G5। तो इस तरीके से हमें ट्री डायग्राम की हेल्प से हमने यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व किया, और हमारे सारे ही पॉसिबल आउटकम्स हमें यहाँ पे मिल गए, और हमने बहुत इजीली सैंपल स्पेस भी इसका लिख लिया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमारे क्वेश्चंस ट्रिकी होते जा रहे हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड कर लेते हैं पहले। 1 die of red color, 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag. 1 die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 डाई हैं बेसिकली हमारे पास, 3 कलर के डाई हैं, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। उनको एक बैग में डाल दिया, और उनमें से एक रेंडमली डाई सेलेक्ट करके बाहर निकाला गया और उसको रोल किया गया। तो जो भी डाई हमारे पास निकला है बाहर, उसको हमने जब रोल किया तो उसका जो कलर था वो हमने नोट किया, साथ ही उसके जो अपर मोस्ट फेस है उस पे जो नंबर आया वो भी हमने नोट कर लिया। तो अब हमें उसका सैंपल स्पेस बनाना है। तो चलो देखते हैं कैसे हम इसका सैंपल स्पेस
बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कलर हमारे पास क्या होगा, कलर मेंशन कर लेते हैं। कलर हमें गिवन है रेड, वाइट एंड ब्लू, यही 3 कलर गिवन है। इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर नोट करना है। तो जो भी नंबर आएगा वो हम नोट कर लेंगे, उससे हम क्या बनाते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। यही चाहिए होता है हमें क्वेश्चंस में, और जो भी पॉसिबल आउटकम आएंगे उससे हम सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो कलर तो हमें पता है रेड, वाइट या ब्लू ही मिलेगा, इनमें से कोई एक कलर हमें मिलेगा। तो कलर कुछ भी मिले, लेकिन डाई पे नंबर हमें क्या मिलेंगे, 1 से लेके 6 तक ही नंबर मिलेंगे, चाहे कलर कुछ भी क्यों ना हो। तो अगर हमें रेड डाई मिलता है तो उस पर क्या पॉसिबिलिटी है, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आने की, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे रेड कलर को हम इन शॉर्ट R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से व्हाइट कलर को W से और ब्लू कलर को हम B से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ताकि हमारा वर्क इजी हो जाए, लिखना हमें और भी इजी रहे। अब बात करते हैं व्हाइट कलर डाई जब हमें मिलेगा तो यहाँ पे उस पे भी क्या आउटकम्स आ सकते हैं, बेसिकली उस पे भी हमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है। तो फिर से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से ब्लू कलर का डाई अगर मिलेगा तब भी हमें 1 से लेके 6 तक ही नंबर मिलेंगे, और कुछ नंबर तो मिलेगा नहीं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब हम अपने पॉसिबल आउटकम्स बना लेते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे कैसे बनेंगे, अगर हमें रेड कलर का डाई मिलता है तो सबसे पहले हमें क्या मिल सकता है, उस पे 1 नंबर मिल सकता है। इसी तरीके से रेड कलर के डाई के साथ हमें 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है। तो पहले लिख लेते हैं वो आउटकम्स जो हमें रेड डाई के साथ मिलेंगे। तो लिख लेते हैं R1 R2 R3 R4 R5 एंड R6। तो ये तो था हमारा रेड डाई के साथ जो भी पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं। इसी तरीके से व्हाइट डाई के साथ हमें क्या आउटकम्स मिल सकते हैं वो भी लिख लेते हैं। तो सेम होगा W1 W2 W3 W4 W5 एंड W6। नेक्स्ट ब्लू डाई के लिए भी हम सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इन टोटल यहाँ पे हमें 6 + 6 + 6 18 आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स मिले। तो हमारे कितने सैंपल पॉइंट्स मिले इस सैंपल स्पेस में, हमें 18 सैंपल पॉइंट्स मिले। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन। और यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के। व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे बॉय गर्ल का कंपोजिशन। ऐसी फैमिलीज कंसिडर करेंगे जिनमें सिर्फ 2 चिल्ड्रन हैं, उसके बेसिस पे हमें सैंपल स्पेस बनाना है। बट यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है उसमें हमें बोला तो हुआ है कि सैंपल स्पेस बनाना है, बट जो उसका ऑर्डर है उसको हमें ध्यान में रख के सैंपल स्पेस बनाना है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि सैंपल स्पेस बनाना है बट वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो बस हमें इतना बताना है कि एक फैमिली में जिसमें 2 चिल्ड्रन हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसी फैमिली कंसिडर करेंगे जहां पे सिर्फ 2 चिल्ड्रन हैं। 2 चिल्ड्रन में मतलब बॉय या गर्ल हमें कुछ भी मिल सकता है। अगर हम बात फर्स्ट चाइल्ड की करें तो यहाँ पे बॉय या गर्ल में से हमें कुछ भी मिल सकता है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात सेकंड चाइल्ड की करें तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि फर्स्ट चाइल्ड बॉय है या गर्ल है, वापस से सेकंड चाइल्ड क्या हो सकता है, गर्ल या बॉय में से कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है तो भी हमें वापस से सेकंड चाइल्ड के केस में
बॉय या गर्ल कुछ भी मिल सकता है। तो अब यहाँ पे हम पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं। सो पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा, बॉय बॉय मिल सकता है, बॉय गर्ल मिल सकता है, या फिर गर्ल बॉय मिल सकता है और गर्ल गर्ल मिल सकता है। तो अब हमें सैंपल स्पेस बनाना है, तो चलो फर्स्ट पार्ट का सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, बट हमें ऑर्डर को ध्यान में रखना है। ऑर्डर को ध्यान में रख के ही हम अपना सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हमारे पॉसिबल आउटकम्स आए हैं, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पे हमें बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो हमें सैंपल स्पेस जो है वो नंबर्स के टर्म में बताना है। तो अगर हम यहीं पे देखें, अपने फर्स्ट वाले पार्ट में देखें कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है गर्ल चाइल्ड की, तो यहाँ पे जो हमारा पॉसिबल आउटकम, फर्स्ट जो पॉसिबल आउटकम था उसमें गर्ल चाइल्ड हमारे पास क्या था, 0 था, राइट। और जो हमें सेकंड और थर्ड आउटकम मिले हैं उनमें गर्ल चाइल्ड सिर्फ 1 थी। और इसी तरीके से जो हमारा फोर्थ पॉसिबल आउटकम था उसमें क्या हमें मिला, यहाँ पे हमें 2 गर्ल चाइल्ड मिले। तो हमारा सैंपल स्पेस सेकंड केस में क्या बन सकता है, या तो हमें 0 गर्ल चाइल्ड मिल सकता है, या फिर 1 या फिर 2। तो यहाँ पे हमें गर्ल चाइल्ड मिलने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 0 से 2 के बीच में होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी लॉजिक था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली अगर आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखेंगे तो ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। जब हम मतलब ऐसी फैमिली की बात करते हैं जिसमें 2 चिल्ड्रन होते हैं, तो हमें या तो बॉय बॉय का केस देखने को मिलता है, या फिर बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, या फिर गर्ल गर्ल का केस देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल था, रियल लाइफ बेस्ड था। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। द नंबर्स 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other without replacement. Describe the sample space for the एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बेसिकली हमें स्टेटमेंट को समझना इन क्वेश्चंस में बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम स्टेटमेंट को ठीक तरीके से समझ लें तो हम अपना सैंपल स्पेस बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि सारी ही चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, यहाँ पे लॉजिक बेस्ड हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है कि 1, 2, 3, 4 4 स्लिप्स पे हमने नंबर लिखे 1, 2, 3, 4 और उसको एक बॉक्स में डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर एक पर्सन ने उसमें से 2 स्लिप निकाली, उसी बॉक्स में से 2 स्लिप निकाली। अब फर्स्ट स्लिप निकाली और फिर उसके बाद सेकंड स्लिप निकाली, बट जो फर्स्ट स्लिप थी वो उसने वापस नहीं डाली बॉक्स में। मतलब जो फर्स्ट स्लिप निकाली थी वो अपने हाथ में ही रखी और सेकंड स्लिप उसके बाद निकाल ली। तो अब हमें सैंपल स्पेस बताना है इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बताना है। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब हमें मेंशन किया गया था विदाउट रिप्लेसमेंट, ये टर्म को हमें अच्छे से समझ लेना है। इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो पहले वाली स्लिप निकाली थी उसको हमने वापस नहीं डाला बॉक्स में। तो चलो देखते हैं इसका सैंपल स्पेस किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो भी नंबर्स मेंशन्ड हैं स्लिप पे, नंबर मेंशन्ड ऑन स्लिप। सो कितने नंबर मेंशन्ड है, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखो जब हम फर्स्ट स्लिप निकालेंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, 1 से लेके 4 तक कुछ भी आ सकता है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे अगर लिख दूं फर्स्ट स्लिप और हमें सेकंड स्लिप भी निकालनी है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सेकंड स्लिप। तो जब हम फर्स्ट स्लिप निकालेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, 1, 2, 3 एंड 4, इन्हीं में से कुछ मिलेगा। अब जब हम बात सेकंड स्लिप की करेंगे तो अगर हमारे पास फर्स्ट स्लिप निकालने पे 1 निकल आता है तो 1 के अलावा, क्योंकि 1 को हम वापस बॉक्स में नहीं डाल रहे हैं, तो 1 के अलावा हमारे पास बॉक्स में क्या बच जाएगा इस केस में, 2, 3 एंड 4। तो सेकंड स्लिप हमारी क्या निकल सकती है इस केस में, 2, 3, 4 में से ही कुछ निकलेगा। तो पॉसिबिलिटी है 2, 3 और 4 की। इसी तरीके से अगर मेरे पास सबसे पहले निकल के जो फर्स्ट स्लिप है उसमें 2 निकल के आता है तो 2 के अलावा जो भी नंबर्स बच जाएंगे वो सेकंड स्लिप में आने की पॉसिबिलिटी होगी। दैट मीन्स 1,
3 एंड 4। और इसी तरीके से 3 और 4 के केस में भी होगा। तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब 3 स्लिप तो जब फर्स्ट स्लिप पे 3 नंबर निकलेगा तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, 1, 2 एंड 4। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे 4, अगर हमें फर्स्ट स्लिप पे 4 नंबर मिलता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेकेंड स्लिप पे क्या मिल सकता है, 1, 2, 3, राइट। तो अब हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे, वही तरीका है पॉसिबल आउटकम्स बनाने का, पेयर्स बना लेंगे हम। सो यहाँ पे हमारा पहला पॉसिबल आउटकम जो है वो हमें क्या मिल सकता है। अब क्योंकि ये नंबर के फॉर्म में है तो मैं इनको ब्रैकेट के अंदर ही लिख रही हूँ। तो फर्स्ट स्लिप पे हमें 1 मिल सकता है और सेकंड स्लिप पे 2 मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा एक पेयर होगा। इसी तरीके से बाकी के पेयर्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट स्लिप पे 1, सेकेंड पे 3 मिल सकता है, नेक्स्ट 1, 4 मिल सकता है। और जब हमें फर्स्ट स्लिप पे 2 मिलेगा तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2, 1, 2, 3, 2, 4। नेक्स्ट जब हमारे पास 3 होगा तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 4। अब यहाँ पे जब हमारे पास फर्स्ट स्लिप पे 4 निकल के आएगा तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो सकते हैं 4, 1, 4, 2 एंड 4, 3। तो अब हम अपना सैंपल स्पेस बना लेंगे इससे। तो सैंपल स्पेस हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें सैंपल स्पेस इसका मिल जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा लॉजिकल था ये क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है। तो रीड कर लेते हैं पहले स्टेटमेंट। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. तो basically हमें एक्सपेरिमेंट गिवन है और सैंपल स्पेस ही लिखना है। और हम हेल्प किस चीज की लेंगे, ट्री डायग्राम की हम हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट क्या है, एक हमने डाई रोल किया और उसके बाद हम कॉइन टॉस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास डाई रोल करने पे एक इवन नंबर आता है जैसे कि 2, 4, 6, तो हम कॉइन को एक बार टॉस करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऑड नंबर निकल के आता है जैसे 1, 3, 5, तो हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे और जो भी सैंपल स्पेस बनेगा उससे वो लिख देंगे। तो चलो निकालते हैं इसका सैंपल स्पेस। उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो चलो बना लेते हैं इसके पॉसिबल आउटकम्स जो भी होंगे। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में हम डाई रोल करेंगे। तो डाई रोल करने पे हमें क्या मिल सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यही मिलेगा। इसके बाद अगर हमारे पास इवन नंबर हमें मिलता है, दैट मीन्स 2, 4 और 6 मिलता है, तो हम क्या करेंगे, कॉइन को एक बार टॉस करेंगे। तो चलो कॉइन को एक बार हम टॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉइन टॉस करने पे हमें क्या मिल सकता है, हेड या फिर टेल्स। इसी तरीके से 4 के केस में भी हमें हेड या टेल्स ही मिलेगा। नेक्स्ट 6 अगर हमें डाई पे मिलता है तो भी हेड या टेल्स ही मिलेगा। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड देन द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब कॉइन को हम बैक टू बैक 2 बार टॉस करेंगे। तो जब हम पहली बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें अब बाकी जो बच गए हैं जैसे 1, 3, 5 ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो इन केस में हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, फर्स्ट केस में हेड या टेल्स, सभी में वही मिलेगा, हेड या टेल्स ही मिलेगा कॉइन टॉस करने पे। नेक्स्ट अब क्योंकि हमें 2 बार कॉइन टॉस करना है तो 2 बार हम कॉइन टॉस करते हैं तो हम किस तरीके से ब्रांचेस बनाते हैं, फर्स्ट कॉइन टॉस करने पे हमें हेड मिले तो भी हम सेकंड टाइम टॉस करने पे हेड या टेल्स मिलने की ही पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरीके से टेल्स के केस में भी अगर फर्स्ट कॉइन टॉस करने पे हमें टेल्स मिला है तो भी सेकंड टाइम टॉस करने पे हेड या टेल्स में से कुछ भी मिल सकता है। और बाकी 3 और 5 के केसेस में भी हम इसी तरीके से ब्रांचेस बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हेड टेल्स। इसी तरीके से 5 के केस में भी हम ब्रांचेस बना लेंगे। तो अब यहां से हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या निकल के आएंगे वो भी हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पेयरिंग कर लेते हैं।
तो पेयर यहाँ पे हमारा किस तरीके से बनेगा वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमें डाई रोल करने पे सबसे पहले क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, और फर्स्ट कॉइन टॉस करने पे हेड मिल सकता है, और सेकंड कॉइन टॉस करने पे भी हेड मिल सकता है। तो ये हमारा एक पेयर बन सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जो भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 H हमें मिल सकता है। नेक्स्ट क्या मिल सकता है, नेक्स्ट पेयर बना के देखते हैं। डाई थ्रो करने पे हमें 1 मिला, फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस करा, हेड मिला, और उसके बाद सेकंड टाइम टॉस करने पे हमें टेल्स मिल गया। तो ये हमारा सेकंड आउटकम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 HT, और बाकी के आउटकम्स भी हम इसी तरीके से, पॉसिबल आउटकम्स भी हम पेयर वाइज लिख सकते हैं। तो चलो जल्दी से मैं वो सारे आउटकम्स लिख देती हूँ, और फिर हम सैंपल स्पेस इजीली बना पाएंगे। तो ये सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और इन्हीं से हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। तो चलो सैंपल स्पेस भी हम बना लेते हैं। तो सैंपल स्पेस में हम ये सारे आउटकम्स लिख देंगे। तो यहाँ पे इस सैंपल स्पेस में हमें टोटल 18 आउटकम्स मिले। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका था, बेसिकली वही हमने ट्री डायग्राम यूज किया, पेयर्स बनाए, और अपने पॉसिबल आउटकम्स निकाल के उन्हें ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया, बन गया हमारा सैंपल स्पेस। तो कॉन्सेप्ट वही था, बस हमें स्टेटमेंट को, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हम ट्री डायग्राम को यूज करके सैंपल स्पेस किसी भी एक्सपेरिमेंट का लिख सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए वीडियो यूजफुल हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसे यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।